हेलो नमस्कार मित्रों, आरएस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं लास्ट में 7-8 दिन वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज वापस लेके आ रहे हैं अपन। मैथ्स में सेकंड चैप्टर है हमारा, वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। मित्रों, लाभ और हानि पढ़ने से पहले हमने परसेंटेज चैप्टर पढ़ लिया था, वो इसी से रिलेटेड है चैप्टर, तो इसी क्रम में हमने लाभ और हानि वाला चैप्टर लिया है। तो देखते हैं कि इसमें हमें 3 चीजें कंपलसरी याद होनी चाहिए मित्रों, ठीक है। उसके बाद हम देखिए, एक तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, जिसको मित्रों इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दूसरा होता है इसमें एक विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और मित्रों एक होता है अंकित मूल्य, इसको बोलते हैं हम मार्किंग प्राइस। मार्किंग प्राइस। अब ये 3 चीजें मित्रों, क्रय मूल्य यानी कि कोई भी वस्तु अगर खरीदते हैं हम, जो खरीदी गई वस्तु जो होती है, इनके वस्तु को खरीदना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। यानी कि किसी वस्तु को अगर खरीद रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और किसी वस्तु को अगर बेच रहे हैं, बेचना, वो होता है अंकित मूल्य। और मार्किंग या अंकित मूल्य का मतलब ये होता है कि कोई चीज हम जैसे मार्केट से खरीद के लाए, जैसे मान लो मैं 10,000 का मोबाइल खरीद के लाया, है ना, मैंने खरीदा ये मोबाइल 10,000 रुपए में, ठीक है, ये मोबाइल डिब्बे में पैक है। अब मैं मेरी शॉप पे आके इस 10,000 के डिब्बे पे मैंने लिख दिए 15,000 रुपए, ठीक है ना। यानी कि बड़ा करके अपन कोई चीज खरीद के ला रहे हैं, उसको अपनी शॉप पे लाके उस पे जो कागज चस्पा करते हैं, जो मार्किंग प्राइस को मार्क करते हैं, वो होता है मार्किंग प्राइस। अब हम जो मोबाइल जैसे मान लो मैं 10,000 में लाया और शॉप पे आके मैंने 15,000 लिख दिए, तो छूट जो दूंगा मैं इसी पे दूंगा, ठीक है ना मित्रों, क्योंकि 10 के 10 में तो बेचूंगा नहीं मैं। तो इस मोबाइल को करीबन 12, 13, 14,000 रुपए में, या फिर 15,000 से ज्यादा भी, 15,000 से ज्यादा तो खैर बिकेगा ही नहीं, क्योंकि मार्किंग प्राइस कितनी है, 15,000 रुपए, ठीक है मित्रों। तो मार्किंग का मतलब होता है किसी बॉक्स के ऊपर जो कागज चस्पा कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड मार्किंग प्राइस। अब हमें यहां पे कुछ बातें सीखनी, जैसे लाभ और हानि की अगर बात करें, तो लाभ और हानि, देखिए मित्रों, लाभ और हानि के क्वेश्चन करने से पहले हमें 2 बातों की ध्यान रखना है। देखिए, फर्स्ट, लाभ और हानि परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। यानी कि लाभ हानि, या तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट अगर निकालना है हमें, तो हम हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर छूट परसेंट या बट्टा परसेंट या डिस्काउंट परसेंट अगर निकालना है, तो ये हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। देखेगा, जैसे मैं कोई चीज खरीद के लाया 1,600 रुपए में, ठीक है, मैंने उस पर मार्किंग प्राइस कर दी 2,500 रुपए और बेच दी 2,000 रुपए में, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे देखो 1,600 रुपए में मैं खरीद के लाया, 2,000 रुपए में बेच दी, तो यहां से 400 रुपए का तो मुझे लाभ हो गया ना, ठीक है। उसी प्रकार से 2,500 रुपए उस पर चस्पा करा था और 2,000 में बेच दी, तो छूट कितने की दे दी, 500 रुपए की छूट भी दे दी मैंने, फिर भी मुझे 400 रुपए की बचत हो गई, ठीक है। तो हमेशा अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, और लाभ परसेंट और हानि परसेंट जो है हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिएगा मित्रों, हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ये है कि किसी वस्तु को 1,600 रुपए में खरीद कर, यानी कि एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है हमारे पास 1,600 रुपए, यानी कि 1,600 रुपए में खरीदी गई, और उस पर 2,500 रुपए अंकित कर दिए। मित्रों यहाँ पे मार्किंग प्राइस जो है, यानी कि 1,600 रुपए में कोई चीज खरीद लाके और उस पर कागज का जो चस्पा किया वो करा उसने 2,500 रुपए का, ठीक है, तथा उसे 2,000 रुपए में बेच दिया, यानी कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य मित्रों वो है 2,000 रुपए, ठीक है। अब यहां से देखिएगा मित्रों, क्रय मूल्य तो हमें यानी कि 1,600 रुपए में खरीद के लाया, 2,000 रुपए में उसको बेच दिया, तो यहां से लाभ कितना मिला उस आदमी को, 1,600 रुपए में खरीद के लाया, 2,000 रुपए में बेच दिया, तो 400 रुपए का तो लाभ हो गया ना यहां से, यानी कि लाभ जो मिला हमें वो 400 रुपए का लाभ मिला, ठीक है। अब 1,600 रुपए में खरीद के लाया, 2,500 रुपए कागज का चिस्पा कर दिया उस डिब्बे पे, है ना, और 2,000 रुपए में बेच देंगे, 2,500 का कागज लगा के 2,000 में बेच दी। दुकानदार को बोला कि भाई साहब 2,500 की चीज है, आप 2,000 में ले जाइए। छूट कितने की मिल गई यहां से, देखिएगा कलाकार ऐसे मारते हैं दुकान वाले, छूट 500 रुपए की छूट दे दी इसने।
अब क्वेश्चन ने ये पूछा है उसका लाभ परसेंट और हानि परसेंट ज्ञात करें। अब लाभ परसेंट और हानि परसेंट का एक फॉर्मूला होता है मित्रों, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत, ये निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ या हानि इंटू 100 और बटे, मैंने लिखा कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, तो या तो लाभ या फिर हानि परसेंट इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य पर निकाली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लाभ परसेंट और हानि परसेंट कितना निकल के आता है। लाभ कितने रुपए हुआ, 400 रुपए का लाभ हो रहा है ना, इंटू 100 बटे क्रय मूल्य कितना यहाँ पे हमारे पास 1600 रुपए, 1 2 3 4 4 4 16 और ये 25 चौके 100, यानी कि 25% का तो मित्रों हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे छूट कितनी मिलती है, छूट प्रतिशत अगर निकालेंगे हम तो इसका फॉर्मूला होता है छूट इंटू 100 बटे, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर निकाली जाती है, तो यहां पे लिखेंगे अंकित मूल्य, ठीक है। अब छूट कितनी मिली, यहां पे 500 रुपए की छूट मिली, इंटू 100 बटे अंकित मूल्य कितना, कितना अंकित किया था उसने, चस्पा 2500 रुपए चस्पा करा था उसने, 2 0 से 2 0 5 5 25 और 20 पंजे 100, यानी कि 20% का उसको छूट मिल गया। यानी कि एक दुकानदार इतना चालाक था कि 1600 रुपए में कोई चीज खरीद के लाया, उस पर 2500 रुपए का चस्पा करा और 2000 रुपए में चिपका दी, फिर भी उस भाई को 400 रुपए का तो लाभ हो गया, यानी कि परसेंटेज में निकाले तो 25% का लाभ हो गया, और छूट देखो तो 500 रुपए की छूट भी दे दी, यानी कि छूट पे बोला उसने कि 20% की आपको छूट दे दूंगा, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से लाभ और हानि पे क्वेश्चन बनने वाले हैं अपने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मित्रों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा एक वस्तु के क्रय मूल्य, यानी कि ये तो हो गया उसका क्रय मूल्य, एक हो गया उसका विक्रय मूल्य और एक हो गया उसका अंकित मूल्य, ठीक है। 3 चीजें दी थी, एक वस्तु के क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का जो अनुपात है, इनके क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशो है वो 4 5 8 के अनुपात में दे रखा है, ठीक है। उसने पूछा छूट परसेंट तो लाभ या हानि परसेंट कितना। अब देखिए कोई वस्तु मान लो 4 रुपए में खरीद के ला रहा है और 5 रुपए में बेच दी, देखो क्रय मूल्य में खरीद रहा, विक्रय में बेच रहा, कोई 4 रुपए में खरीद के लाया और 5 में बेच दी, तो मित्रों यहाँ पे लाभ हुआ ना, लाभ कितना हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। भाई 4 रुपए में खरीद के ला रहा है और 8 रुपए उस पर चस्पा कर रहा है, 8 रुपए उस पर लगा रहा है, तो यहां से अगर हम बात करें उसने छूट की तो इनके 4 रुपए, यानी कि, और बेच कितने में दी, 5 रुपए, यानी कि 4 रुपए में खरीदी, 8 रुपए उस पर लगा दी और 5 रुपए में बेच दी, 8 रुपए का कागज उस पर चस्पा करके बोला दुकानदार को कि 5 रुपए में ले जाइए, तो यहां से देखिए उसको छूट कितनी मिल गई, इस भाई को यहां से छूट मिल गई इसको 3 रुपए की, ठीक है। इसने पूछा छूट परसेंट और लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है लाभ परसेंट बराबर लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 4 रुपए, 25 चौके 100, यानी कि 25% का इसको लाभ मिल गया। छूट प्रतिशत की अगर बात करें, छूट प्रतिशत तो छूट इंटू 100 बटे अंकित मूल्य, छूट हमेशा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितने 8 रुपए, इसको काट दो आप 4 से, 4 दूनी 8 और 4 2500, ये हो गया 25 3 75 बटे 2, और 75 का आधा कितना हो गया 2 3 6 2 7 37%, ठीक है मित्रों। तो इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल भी देखेंगे अपन, लेकिन आज के लिए 2 क्वेश्चन ही काफी है मित्रों, क्योंकि अब थोड़ा हमको आगे धीरे धीरे बढ़ना है इसी क्रम में, ठीक है मित्रों। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।